गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो यहाँ पे CU में कुछ एरर्स जो हैं वो आ रही हैं। यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एरर कोड के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आप जब ये मशीन्स जो हैं डिस्पर्सल डे के दिन रिसीव करते हैं, रिसीव करने के बाद आप इन मटेरियल को या अलाइड मटेरियल जो भी है वो लेके आप उसको चेक करके अपने पोलिंग स्टेशन के ऊपर आप पहुंचते हैं। तो पोलिंग स्टेशन पे पहुंचने के बाद आप इन मशीन्स का जो है वो इनकी असेंबलिंग जो है वो करते हैं। 3 यूनिट जो हैं आपको मिलते हैं। इसमें EVM अगर हम बात करें तो वो CU और BU से मिलकर बनती है, एंड VVPAT एक एडिशनल यूनिट इसके साथ ऐड किया गया है। तो जब हम इसको असेंबल करते हैं, असेंबल करने के बाद पावर सप्लाई ऑन करने पे मशीन एक सेल्फ डायग्नोसिस प्रोसेस जो है वो करती है। VVPAT जो है उसके अंदर से कुछ स्लिप्स जो हैं वो जनरेट होती हैं, जो कि ये बताती हैं कि वो VVPAT जो है वो सही तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। कोई एरर तो नहीं है सिस्टम के अंदर। तो जब वो ओके होता है तो हमारी मशीन जो है वो एक्चुअल पोल के लिए तैयार की जाती है। तो उसके एक्चुअल पोल से पहले एक मॉक पोल होता है। मॉक पोल के दौरान हमें मशीन को असेंबल करना होता है। उसमें 50 वोट जो हैं वो डलवाए जाते हैं मिनिमम। तो हर कैंडिडेट का बटन एटलीस्ट वंस जो है वो प्रेस करना ही होता है। तो मॉक पोल का डेटा जो है वो क्लियर करने के बाद हमारा जो मशीन है वो एक्चुअल पोल के लिए रेडी किया जाता है। तो मशीन के अंदर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसके अंदर बहुत सारी एरर्स जो हैं वो भी आती हैं। जैसे ये एरर मैसेजेस आप जो देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो ये मेरा जो है मशीन का एरर मैसेजेस दिखाने का आपका यही रीज़न है कि अगर आपके एंड पे भी ये एरर मैसेजेस आपको मशीन में आपको दिखते हैं, तो आप को मशीन के बारे में अगर जानकारी है तो आप इसके साथ डील कर सकते हैं बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल पोल। अगर आपके मशीन के अंदर 2-7 एरर आता है, उसमें VVPAT की स्लिप जो है वो जनरेट तो होती है, लेकिन वो जनरेट होने के बाद कट के ड्रॉप बॉक्स पे नहीं गिरती। उस केस में आप बिफोर मॉक पोल जो है, अगर ये एरर आता है तो आप वो स्लिप को वहाँ से, जो हैंगिंग स्लिप है उसको निकाल के इसको फिर से ऑन ऑफ करके आप ये एरर को रिमूव कर सकते हैं। अगर होती है वेल एंड गुड, नहीं तो आप यूनिट को रिप्लेस करवा सकते हैं। 2-9 एरर जो है वो कंट्रास्ट सेंसर की एरर आती है। बेसिकली अगर आपकी ये विंडो जो है VVPAT की ये ओवरहेड लैंप के नीचे रहेगी या डायरेक्ट सनलाइट के सामने रहेगी, तो ये एरर जो है वो जनरेट होता है उस समय। 2-7 एरर जो है वो हैंगिंग, आपकी मशीन के अंदर स्लिप जनरेट हुई लेकिन हैंग रही। और 2-9 जो है कंट्रास्ट की एरर है। 2-10 एरर जो है वो भी आ सकती है। वो लेंथ एरर होती है। जो स्लिप जनरेट होती है वो 10 सेंटीमीटर की होती है। अगर उससे कम की स्लिप जनरेट होगी, तो साइज़ की स्लिप जनरेट होगी, तो उस केस में भी एरर आती है। तो ये स्लिप जो है वो उस केस में भी हैंग रह सकती है आपके सिस्टम के अंदर। VVPAT नॉट रिस्पॉन्डिंग की अगर एरर आपके सिस्टम के अंदर आती है, तो उस वक्त आपने ये समझ लेना है कि VVPAT जो है उसकी नॉब जो है या तो वो हॉरिजॉन्टल मोड पे छूट गई है, या आपकी जो वायर है उसका कनेक्शन प्रॉपरली नहीं लगा, वो कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन ढीला है, या आपने कनेक्शन उसको प्रॉपर किया ही नहीं। तो उस केस में भी आप जब कनेक्शन इसको रिकनेक्ट करें या नॉब को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल करें, तो मशीन को CU को ऑफ करके फिर से ऑन करना ज़रूरी है। तो तभी आपकी मशीन जो है वो रिस्पॉन्ड करती है। उसके अलावा मशीन के अंदर और बहुत सारे ऐसे एरर मैसेजेस आते हैं जिसका कि हमें पता नहीं होता, लेकिन होते ये बहुत सिंपल है। इसको हम अपने एंड पे रेक्टिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर लिंक एरर आती है, तो लिंक एरर का मतलब ये रहता है कि आपका BU जो है वो सीक्वेंस में आपने कनेक्ट नहीं किए जिस सीक्वेंस में उसको करना चाहिए था। तो अगर आपके पोलिंग स्टेशन के ऊपर 2 या 2 से ज़्यादा BU यूज़ हो रहे हैं, तो उस केस में उनकी सीक्वेंस जो है वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। वो आप कैसे करेंगे? आपके BU के ऊपर जो थंब व्हील है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो थंब व्हील
01 वाला है वो आपको वीवीपैट के साथ कनेक्ट करना है BU, जो 02 वाला है वो 01 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये सीक्वेंस जो है चलेगी, और वीवीपैट आपका जो है वो CU के साथ कनेक्ट होता है। ये आपको ध्यान रखना है, वीवीपैट की लीड जो है वो CU के साथ कनेक्ट करनी है, एंड जो BU हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे कैस्केडिंग में, और BU 01 वाला जो है वो वीवीपैट के साथ होना चाहिए। बाकी सीक्वेंस उसी हिसाब से आगे चलती जाएगी। तो अगर BU की सीक्वेंस ठीक है तो फिर ये लिंक एरर जो है वो आने के चांसेस कम होंगे, आपके वहाँ पे इस तरह की एरर नहीं आएगा। अगर आपके मशीन के ऊपर प्रेस्ड एरर आता है एंड आपको BU का नंबर भी वो शो करता है, BU 01 प्रेस्ड एरर, दैट मीन्स कि आपका BU 01 के ऊपर कोई की जो है, जो बटन है यानी कि BU का, वो दबा रह गया है, या तो वो कहीं बटन जो है वो अटका हुआ है, या किसी ने जानबूझ के उसके साथ कोई शरारत की है तो वो बटन जो है वो प्रेस्ड है। तो आप उस मशीन की इंस्पेक्शन कर सकते हैं, यानी कि BU की इंस्पेक्शन कर सकते हैं। BU को इंस्पेक्ट करके जो भी प्रेजाइडिंग ऑफिसर साहब होंगे वो अपने पोलिंग एजेंट को साथ लेके, 2-3 पोलिंग एजेंट के लेके वो BU को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। जब कोई इलेक्टर अंदर वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर नहीं है तो उस वक्त आप वो चेक कर सकते हैं, और फिर ये एरर जो है प्रेस्ड एरर, इसको रिमूव किया जा सकता है। इनवैलिड अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखता है आपको CU की स्क्रीन के ऊपर, तो उसका मतलब ये होता है कि आपने कोई बटन जो है आउट ऑफ सीक्वेंस जाके दबा दिया है। तो आउट ऑफ सीक्वेंस, अब आप अगर मॉक पोल कर रहे हैं, मॉक पोल के बाद आपने मशीन को रिज़ल्ट बटन अगर दबा दिया या क्लियर बटन डायरेक्ट प्रेस कर दिया, तो उस वक्त आपको इनवैलिड जो है वो दिखेगा। उसका प्रॉपर सीक्वेंस होता है क्लोज, रिज़ल्ट एंड क्लियर। मार्क पोल के बाद हमें ये फॉलो करना होता है ताकि हम अपनी मशीन जो है उसको एक्चुअल पोल के लिए रेडी कर सकें। उसके अंदर जो मार्क पोल का डेटा है उसको हम रिमूव कर दें। तो अगर आपकी मशीन क्लोज है तो बैलेट आप प्रेस कर रहे हैं, उस केस में भी आपको इनवैलिड जो है वो आपकी मशीन के ऊपर आपको दिखेगा। तो कोई भी बटन जब आप आउट ऑफ सीक्वेंस होके जाके प्रेस करेंगे तो उस केस में आपको इनवैलिड जो है वो मशीन के ऊपर आपको दिखने ही वाला है। और ये सारे के सारे एरर मैसेजेस आपको CU के ऊपर ही दिखते हैं, क्योंकि और कोई भी डिस्प्ले कहीं पे भी किसी मशीन के ऊपर नहीं होती। अगर लो बैटरी आता है तो लो बैटरी का मतलब है कि आपके CU की बैटरी जो है वो एग्जॉस्ट हो चुकी है। नाउ इट्स टाइम टू चेंज द बैटरी आप चेंज कर सकते हैं। बैटरी चेंज करने के बाद आप सेक्टर मैजिस्ट्रेट से वो बैटरी लेके डालेंगे मशीन के अंदर, और फिर उसकी रीसीलिंग करेंगे बैटरी कंपार्टमेंट की। उसमें सेक्टर मैजिस्ट्रेट के साइन भी आपको करवाने होते हैं, और PO जो भी होंगे प्रेजाइडिंग ऑफिसर वो भी अपने साइन करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ रिप्लेसमेंट प्रोटोकॉल। जब अगर आपकी मशीन ड्यूरिंग मॉक पोल ख़राब होती है उस समय आपको क्या एक्शन लेना है, और अगर एक्चुअल पोल के दौरान ख़राब होती है तो उस समय आपको क्या एक्शन लेना है। तो आपको जैसे मैंने बताया 3 कंपोनेंट इसमें रहते हैं, वीवीपैट, CU, BU। तो इनमें से अगर मॉक पोल के दौरान कोई भी कंपोनेंट ख़राब होता है तो वही रिस्पेक्टिव कंपोनेंट आपका रिप्लेस हो जाता है। अगर CU ख़राब है तो CU रिप्लेस हो जाएगा, BU ख़राब है तो वो रिप्लेस हो जाएगा, और अगर वीवीपैट ख़राब है तो वो रिप्लेस हो जाएगा। तो जो भी कंपोनेंट रिप्लेस होगा दूसरा कंपोनेंट आपको सेक्टर मैजिस्ट्रेट साहब से मिल जाएगा, तो वो आप लेके आप अपने उसमें मशीन को तैयार कर सकते हैं। तो मशीन फिर मॉक पोल के लिए आपको तैयार की जा सकती है। प्रोटोकॉल मॉक पोल के आपको पता है, अगर नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको वो भी बताऊँगा। अगर आपकी मशीन जो है ड्यूरिंग एक्चुअल पोल ख़राब होती है तो एक्चुअल पोल के दौरान आपके पास 2 सिचुएशंस होती है। एक तो अगर सिर्फ वीवीपैट ख़राब हो रहा है उस केस में आपको वीवीपैट चेंज करना है, और जो मशीन बाकी का कंपोनेंट हैं वो वही रहेंगे, सिर्फ वीवीपैट चेंज होगा। और जो वीवीपैट ख़राब है वो भी आपके पास ही रहता है, उसको सील करके आपको अपने पास अपनी कस्टडी में ही रखना होता है, क्योंकि उसके बीच में जो वोट पहले पड़े हैं उसकी स्लिप्स जो हैं वो आपके उसमें रहती हैं। तो अगर आपका एक्चुअल पोल के दौरान सिर्फ वीवीपैट ख़राब हुआ है तो कोई मॉक पोल जो है वो नहीं करना, क्योंकि मशीन आपकी पुरानी वाली ही चल रही है, उसमें CU एंड BU वही पुराने वाले। अगर BU या CU में से कोई डिफेक्टिव यूनिट निकलता है ड्यूरिंग एक्चुअल पोल तो उस केस में आपको कंप्लीट सेट जो है वो रिप्लेस करवाना होता है, यानी कि BU, CU, वीवीपैट सभी के सभी कंपोनेंट जो हैं वो नए लगते हैं, और जो पुराने वाले कंपोनेंट हैं वो आपके सील होके आपके पास ही रहते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी वोट आपके पास रहते हैं। तो फिर एक
1 वोट का मार्क पोल जो है वो नए सेट के ऊपर भी आपको करवाना होता है। आई थिंक कि आपको ये सारा प्रोसेस समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।